हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12 के गणित का अनसॉल्व पेपर, जिसका कोड है 324 EY। वर्ष 2024 का पेपर है और आज इस सेट का पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। पहला सवाल जो दिया है उसका पहला खंड है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है और a स्क्वायर बराबर a है तो सिद्ध करना a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू कितनी होगी। यह है सवाल नंबर 1 और इसका पहला खंड। इसमें एक चीज़ दिया हुआ है पहले से, इसमें दिया हुआ है कि a क्यूब की वैल्यू जो लिखनी है वो लिखनी है a और वैल्यू निकालना है a प्लस आई का होल क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आई प्लस 3ai स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उसके अनुसार है। अब हमें a क्यूब की वैल्यू a लिखनी है। a क्यूब की वैल्यू है a, आई क्यूब को केवल i लिखेंगे। यहाँ a स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे i रहने देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 3ai और प्लस ये भी हो जाएगा 3ai। आई क्यूब का मतलब i ही होगा, तो ये हो गया a प्लस आई और 3ai प्लस 3ai मतलब ये हो जाएगा 6ai। ये जो i है ये एक तत्समक वैल्यू है, यानी इसका अगर हम गुणा करें किसी में तो वैल्यू वही रहती है। तो ये हो जाएगा a प्लस आई प्लस 6a, यानी ये हो गया 7a प्लस आई। अब जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है a प्लस आई के होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो a प्लस आई के होल क्यूब की वैल्यू आई 7a प्लस आई और माइनस में 7a पहले से है, तो 7a से 7a कैंसिल होके बचा i और ये इसका विकल्प है। देख सकते हैं इसमें जो इसका विकल्प छपा है वो है विकल्प नंबर 3 और यहाँ है इसका पूरा सलूशन, आप इसको लगा सकते हैं। अगला सवाल है पहले का दूसरा खंड। सवाल दिया है cos स्क्वायर x dx का मान क्या होगा। सवाल नंबर 1 का दूसरा खंड है, समाकलन करना है cos स्क्वायर x dx का। तो सबसे पहले हम इसके पावर को हटाने की कोशिश करेंगे और वो इस सूत्र की मदद से करेंगे। cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अब ये जो सवाल है ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। अब इस समाकलन को हम 2 बार लिखेंगे 1 बाई 2, चाहे तो यहाँ पे हम 1 बाई 2 को पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस 1 बाई 2 cos 2x dx। 1 dx का समाकलन केवल x होगा, तो ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 और cos का समाकलन होता है sin, तो ये हो जाएगा sin 2x और 2x के अवकलन से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो ये और प्लस में यहाँ पे एक समाकलन का स्थिरांक लगाएंगे। तो अब जो जवाब बनेगा
वो होगा x/2 प्लस में 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो आएगा 1/4 sin 2x प्लस c। अब देखते हैं अपने कौन से वाले विकल्प में है ये। तो पहला ही विकल्प है 1/4 sin 2x प्लस x/2। ये आगे पीछे लिखा हुआ देखिए 1/4 sin 2x और प्लस में x/2 और प्लस में c। तो ये वाला विकल्प इसका सही है। और अगला सवाल है पहले का तीसरा खंड। -i कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप माइनस के कैप इंटू के कैप का मान बताओ कितना होगा। यह सवाल नंबर 1 का तीसरा खंड। -i कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू जे कैप और माइनस के कैप इंटू के कैप की वैल्यू बतानी है। तो i डॉट आई की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1 और के डॉट के की वैल्यू 1। एक 1 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस करके और एक दूसरा जो है वो शेष रह जाएगा। तो दूसरे का यहाँ पे जवाब होगा केवल -1। और यहाँ पे विकल्प में देख सकते हैं -1 प्लस माइनस कैंसिल होके 1 रह जाएगा। तो -1 इसका जवाब होगा और जो कि इसका तीसरा विकल्प है। और चौथा खंड दिया हुआ है अवकल समीकरण 9d²y/dx²। इस पर पूरे पर 3 की पावर है और dy/dx पे 5 की पावर है प्लस 7y = 0। इसमें कहा है इसकी घात बताओ। तो घात निकालने के लिए जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ dy/dx एक बार डिफरेंशिएशन है और यहाँ पे 2 बार। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की जो पावर होती है वही पूरे समीकरण की पावर कहलाती है। तो यहाँ पे d²y/dx² ये मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यानी 2 बार हुआ और इसके ऊपर जो पावर लगा है 3, यही अवकल समीकरण की घात होगी यानी विकल्प इसका नंबर 2 सही है। अगला सवाल है इसका 5वां खंड। a की वैल्यू दिया हुआ है ABC, b की वैल्यू है 2 3 4। तो a से b तक का फलन बताना है। a से b का फलन निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि a के जो भी एलिमेंट हैं उसमें b के डबल इमेज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं a का 2 से कनेक्शन और a का 3 से भी है तो ये नहीं हो सकता। इसमें A3 और A2 से कनेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में देखो A3 से कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है और C3 से कनेक्ट है। सब इधर के एक एक लोग उधर के अलग अलग लोग से कनेक्ट हो गए हैं, मतलब इसका कोई एक इसके 2 से कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 2 का पहला खंड है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान कितना होगा। तो ये है सवाल नंबर 2 और इसका पहला खंड। सवाल में दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, √3 कितने की वैल्यू है वो लिखनी है। तो जो √3 है 60 डिग्री की वैल्यू है, यानी ये है π/3 की वैल्यू। और यहाँ पे जो -2 लिखा है सेक में, वो है सेक 120 डिग्री की वैल्यू, यानी ये लिखा हुआ है सेक में 2π/3 की वैल्यू। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया सवाल में। यहाँ इसके अंदर भी हमें लिखना है tan। एक बार यहाँ साफ साफ लिख देते हैं। इसको ऐसे लिखना होगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक 2π/3, ऐसे लिखना है इसको। तो ये हो गया π/3 माइनस 2π/3 और इसका दोनों का हर बराबर है, घटा देंगे तो आएगा माइनस में π/3 और ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब।
सवाल नंबर दूसरे का दूसरा खंड। दूसरे का दूसरा खंड है यहाँ पे, यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और माइनस आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप लंबवत हों तो लेमडा का मान ज्ञात करो। यह है सवाल नंबर 2 का दूसरा। दो सदिश दोनों लंबवत दिए हैं, तो जब दो सदिश लंबवत हो तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है। सवाल में दिया हुआ 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप। सवाल में दिया है ये लंबवत हैं, तो लिखेंगे लंबवत हैं, इसका मतलब हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट गुणा आई कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप बराबर हो जाएगा 0। तो 2 का गुणा इधर के i के गुणांक के साथ, i का गुणा i के साथ, j का j के से और k का k से करना है। तो 2 का गुणा इसके गुणांक के साथ होगा तो केवल 2 आएगा, j का j के साथ कराएंगे तो आएगा माइनस में 4 और यहाँ 1 है और इधर लेमडा, तो हो जाएगा ये लेमडा बराबर 0। तो 2 माइनस 4 को लिखेंगे -2 प्लस लेमडा बराबर 0, या लेमडा बराबर आएगा 2। ये हो जाएगा दूसरे के दूसरे खंड का जवाब। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यदि P ऑफ A यानी A की प्रायिकता दी है 0.6 और B की प्रायिकता 0.3 और A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता 0.18, तो P ऑफ B बाई A खोजना है कि कितना होगा। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट जो निकालना है, इसका सूत्र होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई में PA। ये जो नीचे लिखा रहता है यही यहाँ पे रहता है। तो P ऑफ इंटरसेक्शन B की वैल्यू पहले से दिया हुआ है 0.18 और सवाल में P ऑफ A की वैल्यू है 0.6। तो इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ 18/60, 6 × 18, 6 × 60। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब, आप इसको लिख सकते हैं। ये जो है ये दूसरे का तीसरा खंड है। अगला सवाल है दूसरे का चौथा खंड, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2 + y बाई x - 2। इसका व्यापक हल बताना है, मतलब इसका समाकलन करना है, सीधी सी बात है। दूसरे का चौथा खंड, सवाल दिया हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल है 2 + y बाई 2 - x। तो इसको लगाने के लिए x को x की तरफ, y को y की तरफ, तो इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + y dy और ये हो जाएगा 1/2 - x dx। dx को इस साइड कर दिया। अब जब समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब करेंगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1/2 + y dy 1/2 - x dx। 1/x का समाकलन log x होता है, तो इसका हो जाएगा log ऑफ 2 + y। और यहाँ पे 2 + y का रिटर्न हम डिफरेंशियल करके डिवाइड करेंगे तो 2 का 0 y का 1, मतलब ऐसे ही रहेगा ये। और इसका हो जाएगा log ऑफ 2 - x + c। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। इसको और भी अगर व्यापक रूप से हल करना है तो आप लघु गुणक को एक साइड कर सकते हो, फिर उसके बाद इसके साथ यहाँ से हटा सकते हो। इसको चाहे तो आप बिना लाग के भी इसका जो आंसर है उसको लिख सकते हो,
तब भी वहाँ पे आपको कांस्टेंट में C1 C2 C3 ऐसे आप जो इच्छा रख सकते हो। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, आपकी इच्छा। अगर आप इसको चाहते हो तो दूसरे तरफ करके इन दोनों को आपस में डिवाइड करके लाग हटा दो, फिर उसके बाद लाग को दूसरी तरफ लगा के तो भी एक जवाब आएगा 2 + y = C × 2 - x। ये भी इसका जवाब हो सकता है, या 2 - x = C × 2 + y, ये भी इसका एक जवाब होगा। लेकिन हम इस सवाल के जवाब को यहीं पर छोड़ देते हैं, ये भी बिल्कुल जेन्युइन आंसर है। और उसके बाद हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं। सवाल नंबर 2 का 5वां खंड, x + y के लिए एक अवयव दिया हुआ है और x - y के लिए भी एक अवयव है, दोनों 2 × 2 के हैं। तो कहा है x और y के मान बताओ। यह है सवाल नंबर 2 का 5वां खंड। x + y की वैल्यू है 7 0 4, 5 और x - y की वैल्यू है -3 0 और 0 - 3। ये है। तो x और y की वैल्यू निकालना, उसके लिए हम इन दोनों अवयव को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और जवाब में आएगा 7 - 3 यानी 4, 0 + 0 यानी 0, 4 + 0 यानी 4 और 5 - 3 यानी केवल 2। तो x की वैल्यू आएगी 2021, ये हो जाएगा x का मान। ऐसे ही y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो x की वैल्यू चाहे जिसमें रख करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इन दोनों को घटा सकते हो। जैसे अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको लिख सकते हैं, x की वैल्यू को 20, या फिर ऐसा लिखने के बजाय आप इसको घटा दें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको एक समीकरण बना लो और इसको 2 समीकरण बना लो। ये जोड़ने पे आया है और यहाँ पे घटाने पर आएगा। तो जब आप घटाओगे तो इसको इसके नीचे रख के, तो x से x कट जाएगा और y मिलके हो जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा 2y जब आप घटाओगे। तो 7 - 3 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा 0। 4 को 0 से लेस करेंगे तो आएगा 4 और 5 - 3 अब ये 8 हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो गए। तो y की वैल्यू बनेगी 5024। ये घटाने पर आया है। और कैसे घटा है? समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ये हो गया इस सवाल का जवाब। अगला सवाल देखिए, दूसरे यहाँ पे अब सवाल नंबर 3 शुरू होता है। तो सवाल नंबर 3 का पहला खंड है, ए का मान दिया है ABC, बी का मान है अल्फा बीटा गामा, तो बी से ए तक फलनों की संख्या बतानी है। ये सवाल नंबर 3 का पहला, ए बराबर दिया हुआ है ए कामा बी कामा सी और बी बराबर दिया हुआ अल्फा कामा बीटा कामा गामा। तो यहाँ पे ए में कुल कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं ये लिख लेना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ए के अवयव को n माना, तो इसमें 3 है, और बी के अवयव को हम m मान लेते हैं तो इसमें भी 3 लोग हैं। यहाँ लिख देते हैं ए के अवयवों की संख्या, और ये जो है यहाँ भी लिख देते हैं, इसको ऐसे कोष्ठक बना के। ये लिखा हुआ है बी के अवयवों की संख्या।
आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। ये हो गया, ए और बी के अवयवों की संख्या हमको मिल गई। अब सवाल में कहा है बी से ए तक फलनों की संख्या बताओ। बी से ए तक फलनों की संख्या। तो जब b से a तक फलनों की संख्या निकालनी है तो b की संख्या को हम बेस बनाएंगे और a की संख्या को पावर बनाएंगे। अगर कहा जाता a से b के फलनों की संख्या तो हम a को बेस बनाते और b को पावर बना देते। अब यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 3 रहेगा, तो 3 3 9 3 27। ये हो जाएगा इसका जवाब। b से a तक फलनों की संख्या 27 है। उसके बाद इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, इनके बीच एक आच्छादी फलनों की संख्या बताओ। एक आच्छादी फलनों की संख्या निकालनी है। फलनों की संख्या, तो जब एक आच्छादी फलनों की संख्या निकालनी रहती तो यहाँ भी ध्यान देना रहता कि ए से बी के लिए निकालना है कि बी से ए के लिए निकालना है। ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी रहती है कि किसके लिए आप निकाल रहे हो। जब आप ए से बी के लिए निकाल रहे हो तो अब ये इसको क्रमचय मॉडल से लगाना पड़ता है। ए से बी के लिए निकाल रहे हो या फिर बी से ए के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे अगर मान लो बी से ए के लिए निकालें या ए से बी के लिए तो दोनों का उत्तर सेम सेम आएगा क्योंकि संख्या समान है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे बी से ए के लिए निकालते हैं तो ये जो बी में संख्या है यहाँ जो लिखी गई है इस संख्या पे आपको ध्यान देना, ये पहले लिखा जाएगा और जो बाद में फलन बना जैसे बी से ए तो पहले b की संख्या फिर इसकी संख्या, ये लिखा जाएगा mp n। ऐसे a से b में अगर आपको लिखना रहेगा तो ये np m लिखा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ चूंकि संख्या बराबर है तो आप उल्टा सीधा भी कर दिए तो जवाब में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये लिखा हुआ 3p3। अब इसको प्रसार करेंगे तो ये लिखा हुआ 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 3 माइनस 3 यानी 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा 6 बाई 1 यानी 6। तो एक आच्छादी फलनों की संख्या 6 होगी और कुल फलनों की संख्या इसमें 27 आएगी। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। उसके बाद अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड, उसमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले पेज पलट देते हैं और ये सवाल है सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड। दिया है यदि y की वैल्यू a cos t प्लस b sin t तो सिद्ध करना d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये है सवाल नंबर 3 का दूसरा खंड। y की वैल्यू है a cos t प्लस b sin t, ये y की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम इसका पहला डिफरेंशियल करेंगे और उसको लिखेंगे dy बाई dx। तो ये हो जाएगा a और cos का अवकलन होता है माइनस साइन प्लस b, यहाँ dy बाई dt लिखना है, t के सापेक्ष करना, और साइन का अवकलन होता है cos, तो हो जाएगा cos t। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ए हो गया साइन का अवकलन cos प्लस b और cos का अवकलन हो गया माइनस में sin t। इसको एक समीकरण मान के छोड़े रहना। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं ए cos t प्लस b sin t। आप देख सकते हो a cos t और b sin t ये y की वैल्यू है, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई
डी टी स्क्वायर बराबर माइनस वाई, या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। और यहाँ पे यही चीज़ प्रूव भी करनी थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। यदि इकाई सदिश ए कैप और बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध करना है कि साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू होगी 1/2, और यहाँ पे मापांक है ए कैप माइनस बी कैप का। तो ये है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड, और इसके लगाने के कई सारे तरीके हैं। यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप को लेके आना एक पक्ष में, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे हम। उसको ऐसे लिखेंगे कि ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल क्या होगा। यहाँ पे आप चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हो कि इसका ये मतलब हुआ ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। इसी के सहारे में इसको प्रूव कर लेंगे। तो ए का ए के साथ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ए कैप डॉट ए कैप, ए का बी के साथ गुणा कराएंगे तो आएगा ए कैप डॉट बी कैप, क्योंकि अदिश गुणा में क्रम का लेना देना नहीं है। आप चाहे ए कैप बी लिखो चाहे बी कैप ए लिखो, माइनस ये भी बी कैप ए होगा तो हम इसको भी ए कैप बी लिख देते हैं डॉट के साथ, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बी कैप डॉट बी कैप। क्योंकि ए और बी इकाई सदिश थे तो इसका मान आएगा 1। इसको लिख सकते हैं हम ए बी कास थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं ए बी कास थीटा, और बी को लिखेंगे 1। ये हो गया 1 और 1 2, और ये हो गया माइनस में 2ab कास थीटा बराबर। अब आप कहोगे यहाँ ए और बी की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ ए और बी का मान है ए कैप का मापांक। तो चूंकि ए कैप का मान 1 है तो उसका मापांक जो ए आ रहा है उसका मान भी 1 कैप होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए कैप का मापांक है 1 इसलिए ए बराबर 1। इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि b बराबर भी होगा 1। तो ये लिखा 2 माइनस 2, ए और बी को 1 1 लिखेंगे, गुणा करके वही आएगा। और ये जो वैल्यू आई है अभी तक, ये वैल्यू है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखते रहना। तो ये बराबर हो जाएगा 2 कोष्ठक में 1 माइनस कास थीटा। अब इस कास थीटा को हम हटा के इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, उसके लिए ये सूत्र लिखेंगे। क्योंकि कास थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस 1 से 1 को कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ 2 और कोष्ठक में यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये है ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का वर्ग। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा ए कैप माइनस बी कैप, 4 का वर्गमूल 2 और साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन। इस 2 को चाहे तो इधर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 मापांक ए माइनस बी कैप बराबर साइन थीटा बाई 2। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। चाहे तो आप इसको दाएं पक्ष को बाएं तरफ, बाएं को दाएं तरफ कर दोगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। साइन थीटा बाई 2 होगा 1/2 मापांक ऑफ ए माइनस बी का कैप। और यही आपको प्रूव करनी थी। दिखा देते हैं आपको
साइन थीटा बाई 2 1/2 ए कैप माइनस बी कैप, देख सकते हैं। और यहाँ से इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन आप देखो। ये तीसरे का तीसरा खंड है और ये हमने इसको पूर्ण रूप से हल किया है। आप इसको पूरा लगा लें। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अगला खंड। अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरे का चौथा खंड। बिंदु ए दिया है 3, ऋण 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण, इसको निकालना है। तो ये है सवाल नंबर 3 का तीसरा खंड। इसमें बिंदु का निर्देशांक दिया है जिस बिंदु से गुजरना है। ये दिया हुआ 3, -2, -5 और एक सदिश दिया हुआ है। सदिश का समीकरण है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये दिया हुआ है। तो ए से गुजरने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना। तो हम यहाँ पे आपको कार्तीय समीकरण निकालना और सदिश समीकरण दोनों निकालना हम आपको सिखा देते हैं, हालांकि इसमें एक ही लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए से गुजरने वाली और 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का सदिश समीकरण, उसको हम नाम दे देते हैं आर वेक्टर। तो ये आर वेक्टर क्या होगा, जिससे गुजर रही है उस पॉइंट को लिखना है आपको 3 -2 -5, चिन्ह सहित लिखना है। प्लस में होगा तो प्लस के साथ, माइनस होगा तो माइनस के साथ। ये होगा 3i कैप 2j कैप 5k कैप, ये चिन्ह ऐसे ही रहेंगे। और प्लस लेमडा या कोई भी कांस्टेंट और उसके बाद जिसके समांतर गुजर रही है उसका यहाँ पे समीकरण। ये हो गया इस सवाल का जवाब, सिंपल सा। जिस बिंदु से जा रहा है उसके आगे आपको i j k लगाना है चिन्ह सहित, और जिसके समांतर गुजर रहा है उसके सामने आपको लैम्डा लगा देना है। ये हो गया इसका सदिश समीकरण। अगर आपको इसका कार्तीय निकालना है, जो कि यहाँ करना है, तो इसका जो कार्तीय समीकरण होगा उसको निकालने के लिए हम x में से इसको घटाएंगे और यहाँ जो लैम्डा के लिए यहाँ पे जो अक्षर बच रहा है, जो यहाँ 3 है i का, उससे हम डिवाइड कर देंगे, बराबर y में से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा +2 और यहाँ जो j के आगे है उससे डिवाइड कर देंगे, 2 होगा ये, बराबर z में से इसको घटाएंगे 5 हो जाएगा और डिवाइड इसके वाले से करेंगे, ये हो जाएगा इसका जवाब। ये इसका कार्तीय समीकरण है और ये इसका सदिश समीकरण है। तो सवाल में जो भी पूछा जाए, सदिश पूछा जाए तो आप ऐसे लगाना, और इसके लिए कार्तीय समीकरण कहा जाए तो आपको ऐसे लगाना है। और ये है सवाल नंबर तीसरे के चौथे खंड का जवाब। तो ये था आज का सेट जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे सेट 2 324 का EY, और ये इसका पहला खंड था। आगे के खंड को हम आगे के पार्ट वाइज, यहाँ पे जो अभी आगे सवाल छूट रहे हैं उनको आगे पार्ट वाइज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।